लोग क्या कहेंगे एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे भारत की ज़्यादातर जनसंख्या चिंतित और परेशान रहती है। उन्हें लगता है कि जैसे उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और हमारे यहाँ किसी की भी प्रतिष्ठा हमेशा इस बात पर निर्भर करती है कि लोग क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। और आमतौर पर लोग क्या कहते हैं वो आप सब कुछ जानते हैं। अजी, आपको अपनी ज़िंदगी स्वयं को जीनी है, दूसरों के नहीं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है तो आपका जैसा मन कहेगा वैसा ही जिएंगे। और आपको तो पता ही है कि लोग क्या कहते हैं। लोग एक ही चीज़ कहते हैं कि अच्छा काम हो गया तो अच्छा कह देंगे और ख़राब काम हो गया तो उसको ख़राब कह देंगे। दो चीज़ों के अलावा तीसरा चीज़ कुछ नहीं होती है। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। अगर लोग ही नहीं कहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक कहानी सुनाते हैं, उस कहानी से आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध का एक शिष्य था जिसका नाम था आनंद। वह बड़ा ही महत्वाकांक्षी साधु था। वह अपने अभ्यास में काफ़ी मेहनत करता था और अपने साथी भिक्षुओं द्वारा बहुत सम्मानित था। क्योंकि वह ज़्यादा अभ्यास करता था इसलिए उसके साथी उसकी कदर करते थे। एक दिन आनंद ने दुनिया की व्यापक समझ हासिल करने के लिए बौद्ध धर्म के बाहर विभिन्न शिक्षाओं का और दर्शन का पता लगाने की इच्छा व्यक्त की। वो चाहता था कि मैं और ज्ञान बटोर लूँ जिससे मैं बौद्ध धर्म में और अपनी सम्मान तरीके से जी पाऊँ। आनंद के इरादों की खबर पूरे मठ में फैल गई और कई भिक्षु उसके इस फैसले से नाराज भी हो गए और उन्हें डर था कि वह बौद्ध धर्म को त्याग देगा और उनके जीवन के तरीके को बदनाम करेगा। और इन भिक्षुओं को इस बात की गहरी चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे। अगर उन्हें पता चला कि उनका अपना कोई अन्य विश्वास जो प्राणी है उनको अलग तरीके से ले जा रहा है या कुछ अलग कर रहा है तो बौद्ध धर्म में लोगों का जो विश्वास है वो टूट जाएगा। ऐसा उन सभी शिष्यों को लगता था। प्रतिक्रिया और आलोचना के बावजूद आनंद ने अपने दिल की सुनने का फैसला किया और अपनी यात्रा पर निकल गया। उन्होंने दूर दूर अलग अलग जगह पर यात्रा की, बहुत से शिक्षकों से मिला, बहुत विद्वानों से मिला और अलग अलग दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों से मिला। वे अपने अन्वेषण के दौरान सम्मानपूर्ण और खुले विचारों वाले बन गए। क्योंकि वो बाहर घूमते थे इसलिए उनके विचार खुले हो गए। हमेशा जीवन आध्यात्मिकता और अपनी समझ को गहरा करने का प्रयास करता है, इसलिए हमें ऐसा ही करना चाहिए। साल पर साल बीतते गए। आनंद मठ में लौट आया। उनके साथी भिक्षु काफ़ी जिज्ञासा लेकर उसके पास आए और उनका स्वागत किया। जिन्होंने सोचा कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान उन्होंने क्या सीखा। तो आनंद ने विनम्रतापूर्वक अपने अनुभवों और जो भी अपनी यात्रा में लोग मिले उनके बारे में अपना ज्ञान साझा किया। उनके आश्चर्य के लिए आनंद की शिक्षाएं और अंतर्दृष्टि अन्य भिक्षुओं के साथ गहराई के साथ जुड़ गई। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खोज ने बौद्ध धर्म के प्रति लोगों की जो छवि है वो और ज़्यादा गहरी कर दी। लोग उसके कारण और ज़्यादा बौद्ध धर्म में विश्वास करने लगे क्योंकि उन्होंने बाहर जाकर बौद्ध धर्म को और फैलाया। अपने ज्ञान को अगर अपने तक सीमित रखोगे तो वो दूसरों के पास नहीं पहुंच पाएगा और आपका ज्ञान आपके तक सीमित रहकर चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपके साथ वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अपने ज्ञान को दूसरों तक बांटो। भगवान बुद्ध का यही आशय था। उन्होंने ज़िंदगी भर यही किया कि लोगों को शांति और खुशी से रहने का हमेशा संदेश दिया ताकि लोग खुश रहें। आनंद की कहानी में सिखाती हैं कि आलोचना और सामाजिक अपेक्षा आपको हर जगह मिलेगी। आपको अपने दिल की सुननी है और सच्चे ज्ञान की खोज में आपको निकल जाना है। जो आपका दिल कहे कि मुझे ये काम करना है वो काम करो, बस अपने दिल की सुनो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। यह गाना किस फिल्म का है आपको ये बताना है और यह किसने गाया है आपको ये चीज़ कमेंट में बतानी है। अंत में आपको ये बताना है कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, हमेशा मेरी एक बात ध्यान रखना, लोगों की नहीं सुननी है। लेकिन हमेशा हिंदू धर्म में एक चीज़ कही गई है कि निंदक नियरे राखिए आनंद कुटी छवाई, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाई। निंदा करने वालों को हमेशा अपने आसपास ही रखना चाहिए ताकि हमें अपने अंदर की कमियां वो लोग बताते रहेंगे और हम उन कमियों को पूरा करके, उन कमियों को ठीक करके हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप भी आगे बढ़ते रहेंगे। नमो बुद्धाय। जय सनातन धर्म, जय चित्तौड़गढ़, जय मेवाड़।